यदि आपका गट हेल्थ कोई इशू है, गट हेल्थ का इशू से मतलब है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पेट खराब है, पेट कमजोर है, खाना पचाने में आपको दिक्कत है, आपको कब्ज होती है, या आपको वेट गेन नहीं होता, आप एनर्जेटिक महसूस नहीं करते, आपका शरीर नहीं बनता, तो आपको अपनी गट हेल्थ को सबसे पहले इंप्रूव करना होगा। और गट हेल्थ को इंप्रूव करने का मतलब है कि आपको कुछ बुनियादी चेंज करने होंगे। गट हेल्थ आखिर क्यों है इतना इंपॉर्टेंट और इसको इंप्रूव करना क्यों इतना जरूरी है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गट हेल्थ क्या है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कौन सी समस्याएं हमारे शरीर में पैदा करती है। यदि आपका पेट कमजोर है तो आपको अच्छे से भूख नहीं लगेगी, आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा, आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन भी पैदा होगा, और कॉन्स्टिपेशन पैदा होने के साथ साथ आपको दूसरी तकलीफें भी आ सकती हैं। तो गट हेल्थ जो इमीडिएट प्रॉब्लम पैदा करती है वो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन पैदा करती है। इन्फ्लामेशन में सबसे पहले इन्फ्लामेशन आएगा आपके गट में, यानी आपकी आंतें कमजोर होंगी, आपकी आंतों में स्वेलिंग आएगी, आपकी आंतें सेंसिटिव होंगी। जब सबसे पहले आपके इंटेस्टाइन के लेवल पे इन्फ्लामेशन आता है और फिर वो धीरे धीरे होल बॉडी में आप इन्फ्लामेशन, स्टिफनेस, वीकनेस महसूस करते हैं। आपको यदि ब्रेन फॉग होता है तो आपको गट कंसर्न है, आपका मूड ऑफ होता है तो आपका गट कंसर्न है, यदि आपको स्किन प्रॉब्लम है तो आपको अपनी गट को ठीक करना होगा, एंजाइटी है, आपको हार्मोनल इशू है, यदि आपको फैटीग होता है, फंक्शनल वीकनेस होता है, तो दैट मीन्स आपकी गट हेल्थ वीक है, गट हेल्थ को आपको इंप्रूव करना होगा। यदि आपको इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो रही है तो आप गट हेल्थ को इंप्रूव करिए। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, या आपकी मेस्ट्रुअल साइकिल बहुत गड़बड़ कर रही है, आपको एनर्जी नहीं लगता है, आपका वेट गेन नहीं होता है, आपको स्लीप डिप्रिवेशन है, या आपको सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, तो ये डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है इनके लिए आपकी गट हेल्थ। यानी आपका पेट, जब तक आपकी गट हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी इन सब चीजों को आप फिक्स नहीं कर सकते, इंप्रूव नहीं कर सकते। नो मैटर आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, नो मैटर आप कौन सी थेरेपी ले रहे हैं, नो मैटर आप आयुर्वेद ले रहे हैं, होम्योपैथिक ले रहे हैं, यूनानी ले रहे हैं, या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन से आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। कुछ समय के लिए आप कुछ बेटर महसूस कर सकते हैं, लेकिन लेट एंड अर्ली फिर वही प्रॉब्लम आपके सामने आकर खड़ी होगी। तो इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहली जो बात है कि गट आखिर खराब होता क्यों है। गट खराब होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्पाइसी, ऑयली और बहुत ज्यादा एसिडिक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, बहुत जल्दी में खाना खाना, स्ट्रेस में लगातार बने रहना, एक पोस्चर में लगातार बने रहना, प्लस पूरी अच्छी नींद नहीं लेना, फाइबर खाने में ना होना, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रॉमा और तनाव में बने रहना। तो इन सब चीजों को ठीक करना होगा, उसके बाद आपकी गट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गट को ठीक करने के लिए हम अपने लेवल पे एडिशनली क्या कर सकते हैं? यदि आपको गट को ठीक करना है तो सबसे पहले अच्छी नींद लीजिए, स्लीप ऑन टाइम, डिसिप्लिन में रहिए, खाना टाइम से खाइए, अपने हंगर टाइम को समझिए। यानी जब आपको भूख आती है विद इन 30 मिनट आप खाना खा लीजिए। जब आपको भूख लगती है तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम और एसिड का जो सिक्रीशन है वो काफी बढ़ रहा है, और जब आपका एंजाइम सिक्रीशन अच्छा होता है तब आप खाना खाते हैं तो आपका बेटर डाइजेशन होता है। आपने देखा होगा कि यदि भूख अभी आए तो लगभग आधा घंटे तक आपको अच्छी भूख लगती है, उस समय यदि आप खाना ना खाएं तो फिर आपको भूख कम हो जाती है या भूख डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उसके बाद आप खाना खाते हैं तो आपको और ज्यादा ब्लोटिंग होती है और ज्यादा गैस बनती है। इसका मतलब यह है कि जब बॉडी का क्लॉक खाने के लिए आपको बोलता है तभी आप खाना खाएं। प्लस कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करें और जितना हो सके वाइटल फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाने की कोशिश करें। अपने खाने में फाइबर रिच फूड शामिल करें, जैसे पोहा है, खिचड़ी है, दलिया है, सेब है, नाशपाती है, अमरूद है, प्लस आप ओट्स मील भी शामिल कर सकते हैं। इन सब से आपका जो डाइजेशन है वो इंप्रूव होता है। जब आप फाइबर आप अपने बॉडी को देते हैं तो डाइजेशन को प्रमोट करते हैं, और फाइबर आपके गट के लिए एक अमृत की तरह काम करते हैं। कर्ड खाइए आप, कर्ड एक बहुत अच्छा खाना है। चावल और कर्ड आप फर्मेंटेड करके खाइए, वो भी एक बहुत अच्छा खाना है। और जितना हो सके आप फर्मेंटेड और फाइबर रिच और फ्रेश फूड खाने की कोशिश करिए, उससे आप गट को रेगुलेट कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई तकलीफ रहती है, लाइक कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए रेगुलरली त्रिफला खाइए। यदि आपका स्टूल ड्राई रहता है, बल्कि स्टूल करना है आपको,
तो उसके लिए आप इसबगोल खाइए। यदि बहुत ज्यादा आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और यदि आपने किसी दवाई की आदत डाल ली है, उसको छुटाने के लिए आप अरंडी का तेल 100 ml में 1 चम्मच बॉइल्ड करके ठंडा करके दूध के अंदर रात को ले लीजिए। तो उससे आपकी जो मतलब इंटेस्टाइन है वो उसको मसाज होगी, उसको मोबिलाइजेशन होगा और इन्फ्लामेशन कम होगा और इंटेस्टाइन की जो एक्टिविटी है नेचुरली रेगुलेट हो जाएगी एंड देन यू फील बेटर। तो ये एक तरीका है, ये एक वे है गट को ठीक करने का, आईबीएस को ठीक करने का और गट की प्रॉब्लम को फिक्स करने का। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।